हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एवं आयतन, है ना। तो देखिएगा, हम लोग जो हैं क्या स्टार्ट करेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एवं आयतन का आज इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, है ना। तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एवं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, ये ठीक है। तो यहाँ से जो है अपन लोग इसका जो है कुछ बेसिक बात देखते हैं कि सबसे पहले आप जानते हैं कि ये जो गोलाकार की संरचना है उसे पूरा जो किसी सतह पर रखा हुआ होता है। जैसे आप मान लीजिए साइकिल का टायर, अगर आप कहिएगा एक गोला, जिसे हम गोली खेलते हैं यानी कंचा, वो एक गोला होता है। लेकिन साइकिल का टायर जो है वो रिंग, वो जो है वो एक वृत्त है। तो वृत्त के बीच वाले भाग को जो है उसको केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्र। और ये जो कात वाला भाग होता है चारों ओर का क्षेत्र, इसे हम लोग परिधि कहते हैं, ठीक है। और अगर दो परिधि को मिलाने वाला जो बिंदु होता है उसे हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं जी? जीवा कहते हैं, ठीक है। क्लियर है? दो परिधि को आपस में अगर मिलाया, ए बी कह दीजिए, ये जीवा। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी यहाँ 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 जब आएगा और यहाँ से यहाँ जब गुजरेगा, यानी जो जो जीवा वृत्त के केंद्र पर से गुजरता है उसे कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं? व्यास। और केंद्र से लेकर परिधि तक की जो बीच की दूरी होती है, केंद्र से परिधि को जो मिलाया उसे कहेंगे त्रिज्या। और त्रिज्या की आधी होती है, त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। यानी हमें पता है डी बराबर जो होता है वो 2r होता है ना। यानी r बराबर जो होता है वो d/2 होता है। ये त्रिज्या होता है, इसको डायमीटर यानी डी से सूचित करते हैं हम लोग व्यास को। इस तरह से चीज़ें हैं। उसके बाद इसके अलावा हम लोग वृत्त में जानते हैं कि यहाँ से एक वृत्त है, तो वृत्त का जो यहाँ से अगर हम जीवा डालते हैं तो जीवा का ये भाग जो हो गया, इसे हम लोग कहेंगे वृत्तखंड। ये क्या कहेंगे? लघु वृत्तखंड, लघु वृत्त खंड, है ना। और ये जो पूरा बच गया, इसके अलावा ये सब आ गया आपका दीर्घवृत्त खंड। क्या आ गया? दीर्घवृत्त खंड के अंतर्गत। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। ये आ गया आपका दीर्घवृत्त खंड। उसके अलावा जब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से दो त्रिज्या को आपस में, दो त्रिज्या इस तरह से डालते हैं केंद्र से, तो दो त्रिज्याओं द्वारा बना जो खंड होता है, ये जो खंड बना, ये जो है ये आपका हो गया लघु त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। उसी के अलावा ये जो सारा पार्ट बचा, इसे अपन लोग कह सकते हैं दीर्घ त्रिज्य खंड, है ना। इधर से दीर्घ त्रिज्य खंड, ये सब कुछ चीज़ें हैं, आप समझ गए। तो हाँ जी, ये है। और उसके अलावा जो है आपको इसमें कुछ सूत्र पढ़ना है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आप सूत्र इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, यानी चारों ओर का जो वृत्त है, इसका क्षेत्रफल जो होगा इसे कहेंगे हम लोग πr²। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी आधा वृत्त का क्षेत्रफल, तो उसे हम लोग अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर कहें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो इसमें 1/2 से गुना कर दीजिए, πr² या बट्टा में 2 रख दीजिए। ये अर्धवृत्त। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जब वृत्त को 4 भागों में बांटते हैं तो वृत्त का ये 1/4 होता है, इसका क्षेत्रफल होता है ना। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 कर दीजिए और πr² कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद होता है वृत्त की परिधि, यानी अगर ये वृत्त है तो वृत्त की एक परिधि होगी, इसमें 2 पाई, ये वृत्त की परिधि का सूत्र जो होगा
विड्थ की परिधि जो होगा वो होगा 2πr, 2 पाई और 1 r मिल जाता है विड्थ की ये परिधि में। ठीक है, इसके बाद जो है आपका अभी आपने जाना ये जो है ये होता है त्रिज्यखंड, है ना, ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी होता है। ठीक है, यानी ये कोई कोण दिया रहेगा यहाँ पे थीटा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसी समय आप दीर्घ त्रिज्यखंड का यूज करेंगे, किसी समय आप लघु त्रिज्यखंड का यूज करेंगे। सीधा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है कोण उसके हिसाब से, यानी मान लीजिए ये 60 है तो उसके अलावा ये जो है 220 होगा, इस तरह से जो 380 में से 360 डिग्री में से जो घटेगा, इस तरह से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 320 है ना का क्षेत्रफल वो होता है थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी में से हम लोग जब निकालते हैं तो उसमें से उसको घटाने के लिए हम लोग लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड वो यूज कर लेते हैं ऑन द सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद आता है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई ये मैं नहीं कहा, चाप की लंबाई जो होती है ये होती है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक जो ये हुआ ये सिर्फ यानी ये जो परिधि है इसका इधर वाला भाग हो गया चाप की लंबाई का सूत्र, यानी या इस साइड वाला आपका है ना, तो ये चाप की लंबाई हो गया थीटा बट्टे 360 गुने 2πr, क्या हो जाएगा 2πr, है ना। यहाँ पर इसको काटे रहेगा तो वही आपको दिक्कत नहीं लेना, 100 थीटा बट्टे 180 पाया रहेगा वही 2πr, तो ये है। अब आता है आपका जो है वो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और वृत्तखंड में चीज़ें अलग अलग हैं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल देखिए, इसमें बात है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ही घटता है, जैसे थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर ही होगा माइनस, यदि थीटा जो है वो अगर 90 रहे ना, थीटा का मान 90 रहे तो आप घटाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी इस तरह से रहेगा वो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इस तरह से कोई चीज़ें रहेंगी। तो 1/2 गुने आधार गुणित ऊंचाई, ऊंचाई, तो ये, और यदि वृत्तखंड होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल एक ये हो सकता है, इस सिचुएशन पर होता है थीटा बट्टे 360 गुने पाई आर स्क्वायर में से जब थीटा जो है वो क्या रहेगा यहाँ पे 60 डिग्री रहे, यानी समबाहु त्रिभुज कोई वृत्त इस तरह से बन रहा है 60 डिग्री का, तब घटाएंगे √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाए हैं। और वृत्तखंड का एक और हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल इसके लिए भी है, यदि थीटा रहेगा 1/90 रहेगा तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई घटाना है, 1/60 रहेगा तो √3/4 गुना भुजा इसका समबाहु, यानी 120 रहेगा अगर थीटा, तो वही 360 गुने पाई आर स्क्वायर में से घटाना है आर स्क्वायर साइन थीटा बट्टे 2 गुने कॉस थीटा बट्टे 2, ये चीज़ें घटानी है। तो ये कुछ मुख्य फार्मूलाज हैं जो इस चैप्टर में डेफिनेटली यूज होगा, जिसको आपको ना हर हाल में याद रखना है। ठीक है, तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन वीडियो। देखिए मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ, ठीक है, शॉर्ट में आप समझ लेते हैं। देखिए मैं एक बार डालता हूँ। ये जो होता है ये क्या होता है, केंद्र होता है वृत्त का, ये क्या होता है वृत्त की परिधि होती है। ये चीज़ समझे रहेंगे तभी आप बना पाएंगे। यानी इस तरह से दो त्रिज्या, ये त्रिज्या होता है आपको पता है ना, दो त्रिज्या के बीच का जो स्थान होता है उसे हम लोग कहते हैं त्रिज्यखंड। एक ही पे समझ लेते हैं, ये हो गया लघु ना, लघु त्रिज्यखंड, ये जो पूरा भाग होगा, इसके अलावा ये होगा दीर्घ त्रिज्यखंड।
ठीक है ना। इसके अलावा मान लीजिए हम यहाँ पे एक ठो जीवा डाल देते हैं, तो ये वाला भाग जो हो गया ये क्या हो गया, लघु वृत्तखंड। नहीं, हम एक ही पे समझ लिया, टोटल ये पूरा भाग को अगर ले लेंगे इसके अलावा तो नहीं, ये जो है ये हो जाएगा आपका दीर्घ वृत्तखंड। एक फिगर के द्वारा हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दीर्घ वृत्तखंड समझे, यहाँ से यहाँ तक केंद्र को मिलाते हैं तो उसको कहते हैं व्यास, है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को। तो ये सब चीज़ें हैं। इस तरह से जो त्रिज्या चाप की लंबाई होता है, त्रिज्या किसके बीच का स्थान जो होता है, ये चाप की लंबाई होता है। देखिए, तो ये सब माइंड में रखना है आपको, चीज़ों को बस आपको 100% समझ में आएगा। ये सारा सूत्र ना आप उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में ना क्वेश्चन आंसर देखेंगे। थैंक यू। और 12 से स्टार्ट करेंगे।